ओके, स्टार्टिंग विथ योर इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब बेटा जब हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, इन्हीं का नाम क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स भी होता है। These are those compounds which are formed by exchange of electrons। ये कौन से compounds होते हैं, वो compounds होते हैं which are formed by exchange of electrons। ठीक है, so इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। राइट, पहली बात। सेकंड, दूसरी बात, कैसे बनते हैं, मेटल्स generally donate electrons and become positively charged ions। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ये क्या बन जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बन जाते हैं। ओके, ठीक है, देन नॉन मेटल्स generally gain electrons and become negatively charged electrons। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कि क्या आ जाएंगे, एक तरफ से कैटायन और दूसरा नेगेटिवली चार्ज आयन आ जाएगा, क्या, एनायन। ठीक है, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, द कैटायन एंड एनायन आर held by strong electrostatic force of attraction। बेटा दिस इज बेसिकली द थ्योरी रिलेटेड टू। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। इफ यू ऑल रिमेम्बर दैट सोडियम का जो साइन होता है, जो सिंबल होता है वो होता है Na। सोडियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Na। और ये जो Na होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1। ओके, डू यू रिमेम्बर दिस वी हैड स्टडीड इन क्लास 9th। क्लास 9th में हमने बोला था कि इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। राइट, सिमिलरली अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो उसका सिंबल कितना होता है, Cl, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। ओके, यानी कि इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है
इसके एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हाई हीरो लिखे बिना, बिना इज बेरिलियम, बोलो बोरॉन, कैट कार्बन, नाग नाइट्रोजन, आउल ऑक्सीजन, प्रो फ्लोरीन, ने नियॉन, नाम सोडियम, मांगा मैग्नीशियम, अल्का एल्यूमिनियम, टी सिलिकॉन, प्यारी फॉस्फोरस, सुंदर सल्फर, क्लेवर क्लोरीन और आर्गन, काली पोटेशियम, कलूटी कैल्शियम। ओके, अगर साइंस टीचर वेरी क्रुएल मांगे तो इसमें जो होता है स्कैंडियम, ये होता है टाइटेनियम, ये होता है वेनेडियम, ये होता है क्रोमियम, ये होता है मैंगनीज और ये होता है आयरन। ठीक है, सो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26 आयरन तक। तो these are your atomic numbers। ठीक है ना। अब अगर तुम लोग को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओगे तो तुमको याद आएगा कि ए शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते थे। ठीक है, एल शेल में कितने होने सकते थे, ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकते थे। ठीक है ना, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते थे। ठीक है, और एम शेल में कितने हो सकते थे, 2, 8, 18। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था। ठीक है, इसके साथ बेटा हमने, श्योर बेटा इसका पिक भेज दूंगी, लेट मी कंप्लीट दिस पोर्शन, तो इकट्ठा पूरा लिख के आई एम सेंडिंग द पिक। राइट, सो इसके साथ में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इसके साथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि हर एटम चाहता है कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। व्हेन आई से कि हर एटम चाहता है कि उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, दैट मीन्स उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर उसके आउटर मोस्ट शेल में वो कितने हो जाए, 8। सो एन एटम इज सेड टू बी स्टेबल, एन एटम इज सेड टू बी स्टेबल if it has 8 electrons in its outermost shell, अगर उसके outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन। इसलिए एलिमेंट्स क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या लिखा है, मेटल्स जनरली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड form positively charged ions called cations। ठीक है, and normally non-metals generally gain electrons to form negatively charged ion या फिर anion। राइट, तो ये तो बेटा हम लोगों ने क्या करा था, लास्ट ईयर ही पढ़ लिया था कि एटम्स क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन बनाएंगे। अभी तुम्हें क्या जब बनाना सीखना है बेटा, अब तुम लोग को बनाना सीखना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेटा बहुत कमाल की चीज होती नहीं है कुछ, सिर्फ आपके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ आपको क्या करने पड़ते हैं, डॉट्स बनाने पड़ते हैं। दैट मीन्स इफ एन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, तो वो एटम क्या 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 बना दोगे, 4 बना दोगे इलेक्ट्रॉन। 6 हैं तो 6 बना दोगे, 7 है तो 7 बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के बाहर कितने होते हैं, 1, तो ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एन लिखा और उसके साथ क्या करा, एक डॉट बना दिया। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। राइट, अगर हमको क्लोरीन का बनाना होता तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7। ठीक है, तो ये जो है ये बना लेगा क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
Okay, now this is the electron dot structure of chlorine. This is the electron dot structure of chlorine. Okay, now हम लोग देखेंगे what happens with the electron dot structure. सिंपल सा लॉजिक है बेटा, अगर सोडियम ये इलेक्ट्रॉन एक डोनेट कर देगा, सोडियम अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, 8, क्योंकि ये वाला शेल ही गायब हो जाएगा। अगर सोडियम ने ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, अगर सोडियम ने ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने बच जाएंगे, ये तो गया, ये जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये एम शेल भी चला जाएगा, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, और क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दैट मींस दैट इट इज स्टेबल। क्या सोडियम यही चाहता है? हाँ, सोडियम यही चाहता है, इसलिए वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। ठीक है, अब जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, तो सोडियम पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे, पहले 7 थे ही, अब 7 + 1 कितने हो जाएंगे, 8, और क्योंकि क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये क्लोरीन अपने आप में कितना चार्ज एक्वायर कर लेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, क्लोरीन को दिया, तो सोडियम के पास क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जैसे ही क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में अब 7 इलेक्ट्रॉन की जगह कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया। राइट, नाउ Na+ would combine with Cl- to form NaCl. Na+ would combine with Cl- to form NaCl. Is that clear? So what have we written? We have written the electronic configurations of sodium, potassium, magnesium, calcium and aluminium. सोडियम का atomic number था 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना 281, पोटेशियम का 2881, मैग्नीशियम का 282, कैल्शियम का 2882 और एल्यूमिनियम का 283। ओके, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, Na एक डॉट, पोटेशियम का कैसा बनेगा, K एक डॉट, की मुझे किस बात से मतलब है कि आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ओके, मैग्नीशियम Mg 2 डॉट, कैल्शियम Ca 2 डॉट, एल्यूमिनियम Al 3 डॉट्स। सिंपल। मूविंग अहेड, अगर मुझे ऑक्सीजन का बनाना होता, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, 1 2 3 4 5 6, खत्म। क्लोरीन का भी बनाया 17 2 8 7, 1 2 3 4 5 6 7. So these are what your electronic configurations along with their electron dot structures. Okay, अब